हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसीज एंड देयर फंक्शंस। जब हम सिलेबस को कंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर हम टेक्स्ट बुक्स बनाते हैं, तो सिलेबस को कंस्ट्रक्ट करने का क्या मतलब है कि हम देखते हैं टाइम टू टाइम नए नए सब्जेक्ट के अंदर हम नए नए चेंजेस होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड कि जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, या जिस भी चीज़ की ज़रूरत अब हमें नहीं है, जो सिलेबस बहुत पुराना हो चुका है उसको निकाल देना और जो नया सिलेबस उसके अंदर ऐड करना। जैसे जैसे हमारी नीड्स हैं, जैसे जैसे हम रोड सेफ्टी की बात करते हैं, तो रोड सेफ्टी की ज़रूरत हमें क्यों है, क्योंकि टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो हमें अवेयरनेस अगर हमें लानी है तो हमें उसको जो है ऐड करना पड़ेगा सिलेबस में, ताकि बच्चों को नॉलेज हो उसके बारे में, बच्चे उसके बारे में अवेयर हो सके। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें टाइम टू टाइम सिलेबस में ऐड करनी होती हैं, ताकि बच्चों को नॉलेज हो, बच्चों का ज्ञान जो है वो बढ़ सके। तो ऐसे ही ये सब रिफॉर्म्स किसके द्वारा होते हैं? बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर भी हम कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हम कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ होती हैं जो कि इन सब रिफॉर्म्स को, इन सब चेंजेस को कराने में हेल्प करती हैं। तो उनका क्या रोल रहता है जो सिलेबस को चेंज करने में, करिकुलम को चेंज करने में उनका क्या फ़ंक्शन रहता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एट नेशनल लेवल हम बेसिकली यहाँ दो एजेंसीज़ को कवर करने वाले हैं, दैट इज़ एनसीईआरटी एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो इन दोनों के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी जो भी एजेंसीज़ हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी देखिए, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी मैंने बताया स्टेट लेवल पर भी होती हैं, नेशनल लेवल पर भी होती हैं। जैसे स्टेट लेवल पर हम बात करें तो एससीईआरटी हो गया, डाइट हो गया, और नेशनल लेवल की आज हम बात करें एनसीईआरटी हो गया, सीबीएसई, एनसीएफ। ये सारी एजेंसीज ऐसी हैं गवर्नमेंट की जो कि हेल्प करती हैं सिलेबस को चेंज करने में, टेक्स्ट बुक्स को उनका फ्रेम करने में, शेप करने में उनका क्या रोल रहता है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एजेंसी हम कह सकते हैं, भारत सरकार द्वारा ये बनाई गई एक बहुत इम्पोर्टेंट एजेंसी है। हम सुनते भी हैं एनसीईआरटी की बहुत सारी बुक्स जो हैं हम पढ़ते भी आए हैं आज तक। तो एनसीईआरटी एक ऐसा संगठन है जिसको जो है भारत सरकार ने 1 सितंबर 1961 को 1 सितंबर 1961 को जो है इसको जो है स्थापित किया गया था। सिर्फ जो है हम एनसीईआरटी का मतलब ये नहीं कि हम एनसीईआरटी की बुक्स, एनसीईआरटी का बहुत सारा रोल है। एनसीईआरटी जो है हमारे साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ समाज के रूप में समाज को बनाने के लिए जो है उसको प्रेरणाबद्ध है, उसको बनाने में हमारी हेल्प करता है। एक अच्छा समाज हम किस तरीके से बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं जिन पर एनसीईआरटी जो है काम करता है। एक अच्छी सोसाइटी को डेवलप करने में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो वो एनसीईआरटी के द्वारा की जाती हैं। तो इसका जो है, इसकी स्थापना जो है 1 सितंबर 1961 को की गई, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में श्री अरबिंदो मार्ग पर स्थित है। और अब जो हम बात करें इसके जो निदेशक हैं वह डॉक्टर हरिकेश सेनापति। ये सितंबर 2015 से इसके निदेशक रहे हैं। तो इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि फंक्शन क्या है एनसीईआरटी, क्या एनसीईआरटी का काम क्या है। एनसीईआरटी हिंदी में इसे बोला जाता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद। ये भारत सरकार द्वारा स्थापित एक ऐसा संस्थान है जो कि विद्यालय शिक्षा, स्कूल एजुकेशन से जुड़े हुए जो भी मामले हैं, जो भी चीज़ें हैं स्कूल एजुकेशन से जुड़ी हुई, उस पर गवर्नमेंट को, या हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को सलाह देने में, किसी भी चीज़ को कि हमें इस टाइम टू टाइम जो रिफॉर्म्स होते हैं उन चेंजेस को जो है इम्प्लीमेंट करने में जो है भारत सरकार की सहायता करता है। या सेंट्रल लेवल पर या स्टेट लेवल पर हम एससीईआरटी की बात करते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एनसीईआरटी के फंक्शन क्या है? बेसिकली एनसीईआरटी का फंक्शन है कि शिक्षा के समूचे क्षेत्र में रिसर्च यानी शोध कार्य किसी भी सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम उस पर वर्क करना, उस पर जो है उसको स्टडी करना, अगर उसमें कोई चेंज की ज़रूरत है उस पर रिसर्च करना एक तरीके से,
कि उसमें हम किस तरीके से चेंज ला सकते हैं, उसको और कैसे बेटर बनाया जा सकता है। तो शिक्षा के समूचे क्षेत्र में शोध कार्य को सहयोग और प्रोत्साहित करना। दूसरा, उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण को सहयोग देना, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम उसके अंदर ऐड ऑन कर रहे हैं, रिफॉर्म्स कर रहे हैं टाइम टू टाइम, उसकी ट्रेनिंग भी देना कि उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें, ग्रास रूट लेवल पर किस तरीके से उसको जो है अपनाया जाए, उसमें चेंज किए जाएँ। तो उसके लिए टाइम टू टाइम जो है टीचर्स को ट्रेनिंग देना, स्टूडेंट्स को जो है ट्रेनिंग देना, ताकि हम उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें जो भी हमारे चेंजेस हुए हैं। साथ ही साथ स्कूलों में शिक्षा पद्धति में लाए गए बदलाव और विकास को लागू करना, जो भी चीज़ें अब जो भी टाइम टू टाइम चेंजेस आ रहे हैं उनको लागू किया जाए, जो भी बदलाव आए हैं, जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, ये भी एनसीईआरटी का काम है। और साथ ही राज्य सरकार और अन्य शैक्षिक संगठनों को स्कूली शिक्षा संबंधी सलाह देना, या फिर हम बात करते हैं जैसे अपने कार्य हेतु प्रकाशन सामग्री या दूसरी जो भी वस्तु है उनके प्रचार की दिशा में कार्य करना। हम देखते हैं एनसीईआरटी की बुक्स जो हम पढ़ते भी हैं, तो ये सब चीज़ें जो है एनसीईआरटी का ये सब कार्य हैं कि मेनली जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, उनको टाइम टू टाइम जो है सलाह देने का कार्य जो है एनसीईआरटी का, किस तरीके से रिफॉर्म्स करें, किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, ये सारे काम जो हैं एनसीईआरटी के द्वारा किए जाते हैं। अब फीचर्स की बात करें कि एनसीईआरटी का जो गोल है, एनसीईआरटी चाहती क्या है, एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम कहें तो क्या चीज़ है कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारी जो नॉलेज है वो आउटसाइड लाइफ को भी कनेक्ट करे। बच्चे जो हैं स्कूल में सीख रहे हैं, बच्चों को जो भी नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है वो बच्चे उसको बाद घर पे भी या फिर अपनी स्कूल के बाहर की जो लाइफ है उसमें भी बच्चे उसको अप्लाई कर पाएँ। नेक्स्ट है शिफ्ट फ्रॉम रोट मेथड ऑफ लर्निंग, कि बच्चे रट कर सीखते हैं, रट कर याद करना। तो ये मेथड जो है उसको बल्कि हम इस रोट लर्निंग के बजाय एनसीईआरटी किस पर काम करती है, लर्निंग बाय डूइंग, के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करके सीखे, प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। एनरिच द करिकुलम फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन सो दैट इट गोज़ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ने पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करने पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट उसके अंदर हर बच्चे का सर्वांगीण विकास, की बच्चे का मेंटल, फिज़िकल, सोशल डेवलपमेंट, बच्चा किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके से जो है अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा रहा है, हर एक तरीके पर, हर एक एस्पेक्ट पर ध्यान देना। इस तरीके का करिकुलम जो है बनाया जाए, इस तरीके के करिकुलम को मॉडिफाई किया जाए कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है मेकिंग एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल, कि बच्चों के ऊपर जो प्रेशर होता है एक तरीके से एग्जामिनेशन का, उसका परीक्षा का, तो वो प्रेशर जो है वो ना रहे। तो अभी हम बात करते हैं बच्चों के टाइम टू टाइम जो है असेसमेंट, बच्चों की टाइम टू टाइम जो है जो भी गलतियाँ वो कर रहे हैं उनको डायग्नोज किया जाए, साथ ही साथ उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। इस तरीके से हम एग्ज़ामिनेशन को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और क्लासरूम लाइफ तक लेकर आ सकते हैं। क्लास में जो भी चीज़ें, जो भी दिक्कतें बच्चों को आ रही हैं, टाइम टू टाइम उनको जो है पहचान कर और उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ प्री सर्विस एंड इन सर्विस एजुकेशन एट नेशनल एंड स्टेट लेवल फंक्शनरीज। तो ये सब चीज़ें कि कोई भी किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टीचर्स को तैयार करना पड़ेगा। तो टीचर्स को तैयार करने के लिए हमें टीचर्स को ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, प्री सर्विस और इन सर्विस एजुकेशन, यानी कि बच्चों टीचर्स को सर्विस में जाने से पहले, जैसे हम बीएड कोर्स की बात करते हैं, उनको पहले से ही सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराना, स्किल्स, मेथड्स, किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स उनकी डेली क्लासरूम लाइफ से रिलेटेड है उनको किस तरीके से फेस किया जाए, उनको किस तरीके से दूर किया जाए। साथ ही साथ इन सर्विस टीचर एजुकेशन भी एनसीईआरटी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जो टाइम टू टाइम सिलेबस में चेंज हुआ या उनकी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए, उनको नए मेथड्स से अवगत कराने के लिए, नई स्किल्स को उनके अंदर फोस्टर करने के लिए सारी चीज़ें जो हैं इन सर्विस टीचर एजुकेशन के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारे फंक्शंस जो एनसीईआरटी के रहेंगे, एनसीईआरटी के हैं, जो कि जिस पर एनसीईआरटी काम करता है। नेक्स्ट है, हम बात करें सेकेंड हमारी एजेंसी है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, कि 2005 में ये आया था। 2005 में एनसीईआरटी के द्वारा किया गया चौथा फ्रेमवर्क है, चौथा
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क है। इससे पहले 1975 में, 1988 में और 2000 में भी ऐसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स जो हैं, ऐसी रूपरेखाएं पहले भारत सरकार द्वारा बनाई गई हैं। अभी जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, वो किस तरीके का होना चाहिए, उसके लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया है 2005 में। तो इसमें बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए और किस तरीके से पढ़ाया जाए, इन सब पॉइंट्स पर बेसिकली बात की गई है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में, कि जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, किस तरीके से उनको कौन से मेथड यूज़ किए जाए, किस तरीके से उनको उनकी नॉलेज को एनहेंस किया जाए, क्यों पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें ने इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस की गई हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर। अब प्रिंसिपल्स क्या है, बेसिकली इसके 5 प्रिंसिपल्स हैं, 5 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसमें फर्स्टली हम बात करते हैं कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। वही बात है, अभी हमने एनसीईआरटी की भी बात की थी कि हमारी जो नॉलेज है, इट शुड बी कनेक्टेड टू द आउटसाइड लाइफ, आउटसाइड द स्कूल लाइफ। ठीक है, तो जो भी चीज़ बच्चे सीख रहे हैं उसको बाहर इम्प्लीमेंट करें, उसको बाहर अप्लाई करें, अपने दैनिक जीवन में उसको अप्लाई करें। जो भी समस्या है उनको सोल्व करने का प्रयास करें, अपने दैनिक जीवन में जो भी नॉलेज उन्होंने ली है उसको उपयोग करना सीखें। नेक्स्ट है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से, रोट लर्निंग मेथड को बिल्कुल ही रिमूव करने की बात यहाँ की गई है कि बच्चे रट कर नहीं बल्कि क्या करें, कर कर सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, सिर्फ हम टेक्स्ट बुक पर ही ध्यान ना दें, बल्कि उनका जो ज्ञान है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए, ताकि बच्चों को जो भी ज्ञान दिया गया उसको वो इम्प्लीमेंट करना सीखें। नेक्स्ट है कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, उसे लचीला बनाया जाए, फ्लेक्सिबल बनाया जाए। हम क्लासरूम में डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को पढ़ाएं, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो, बच्चों की रुचि जागृत हो, ज़्यादा से ज़्यादा उस काम को करने में इंटरेस्ट लें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो, जैसा हम चाहते हैं, जैसा एनसीईआरटी का जो फंक्शन है, एनसीईआरटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को रेडी किया जाए। इसीलिए क्या है कि हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम एनसीईएफ में पढ़ते हैं, और इनके ऊपर ही इन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है हमारा पूरा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसके बारे में हम इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। अब रोल ऑफ एनसीईएफ इन टेक्स्ट बुक्स, अब टेक्स्ट बुक्स को किस तरीके से शेप करते हैं, कि बेसिकली जो हमारा एनसीईएफ है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि प्राइमरी लेवल पर जो भी लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट बुक्स के अंदर, वो किस तरीके की होनी चाहिए, बच्चा उसको जल्दी से जल्दी समझ सके। तो हम ऐसी टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसी भाषा यूज़ करें पाठ्य पुस्तकों के अंदर, जिनका माध्यम जो है मातृभाषा, मदर टंग, कि बच्चे मातृभाषा में जो भी हम बात समझाएं वो मदर टंग के अंदर अगर हम समझा रहे हैं और उसको नॉलेज है उस चीज़ की, तो वो बहुत जल्दी सीख जाता है। तो प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर भाषा का माध्यम कैसा होना चाहिए, मातृभाषा, मदर टंग में ही हम बच्चों को समझाने की कोशिश करें। नेक्स्ट है कौन कौन से प्रिंसिपल्स फ्रॉम नोन टू अननोन, बच्चे जिस चीज़ को जानते हैं वहाँ से हम उनकी नॉलेज को कनेक्ट करना स्टार्ट करें ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, कि बच्चे जिस चीज़ को देख रहे हैं कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की ओर, इस तरीके के प्रिंसिपल्स हम यूज़ करें बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करने में। नेक्स्ट है विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, कि बच्चों के लिए ये नहीं है कि हमें बहुत सारी नॉलेज बच्चों को देनी है, बहुत सारा पढ़ाना है, बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स उनके सिलेबस में होनी चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, उनका जो पाठ्य पुस्तकों का भार है उसको कम करने का प्रयास करें, क्योंकि वो उन्हीं चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं, कुछ सीखते नहीं हैं। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, उनको कराने पर, उनकी एक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। प्रत्येक कक्षा के लिए अच्छी तरह से योजना बनाना शिक्षक का काम है, कि हम जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं बेसिकली वो पूरी तरह प्लान्ड है। टीचिंग जो है बेसिकली प्लान्ड एक्टिविटी है, उसके अंदर हर एक एक्टिविटी जो कि एक टीचर के द्वारा की जानी है क्लासरूम के अंदर, वो पूरी तरीके से प्लान्ड होती है, कि उसे बच्चों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना है, पीके टेस्टिंग करनी है, और किस तरीके से उन्हें पढ़ाना है, कौन से मेथड से पढ़ाना है, कौन सी स्किल यूज़ करनी है, टीचिंग एड कौन सी यूज़ करनी है। तो इस तरीके से अगर पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ टीचर पढ़ा रहा है, तो हम कहीं ना कहीं बच्चों का जो रोट लर्निंग मेथड है जिससे बच्चे रटते हैं,
वो चीज़ हम उसको दूर करके हम बच्चों के करके सीखने पर ध्यान दे सकते हैं। कुछ मूल्यों को आत्मसात करने के लिए कि बच्चों को इस तरीके की नॉलेज टेक्स्ट बुक्स के द्वारा प्रोवाइड की जाए कि बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास हो, जैसे ईमानदारी हो गया, कोऑपरेशन हो गया, तो किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं और आगे फ्यूचर लाइफ में हम किस तरीके से आगे बढ़ना है, इस तरीके की थिंकिंग बच्चों की डेवलप हो टेक्स्ट बुक्स के थ्रू। तो हमारी टेक्स्ट बुक्स इस तरीके से इन सारे प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होनी चाहिए। जब हम टेक्स्ट बुक्स को शेप कर रहे हैं तो एनसीएफ ने ये सब चीज़ें जो हैं रिव्यू की कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए टेक्स्ट बुक्स को डेवलप करने में। अब फीचर्स की बात करें तो वही चीज़ है कि हमारी लर्निंग जो है रोड मेथड से शिफ्ट होनी चाहिए। हम अपने जो नॉलेज को जो आउटसाइड लाइफ से कनेक्ट करें, साथ ही साथ हमारा जो करिकुलम है वो टेक्स्ट बुक्स के बियॉन्ड होना चाहिए। मतलब कि टेक्स्ट बुक्स के अलावा भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है उनको कराएं ताकि उसको वो जो अपना ज्ञान है उसको वो इम्प्लीमेंट भी कर सके। अपना जो एग्जामिनेशन है वो क्लासरूम लर्निंग से हम ज़्यादा उसको लचीलापन, ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको साथ ही साथ सॉल्व करने का प्रयास करें। इस तरीके से हम एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। न्यू पिलर्स लाइक पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, ये सब चीज़ें जो हैं जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनके अंदर इन सब चीज़ों पर भी कि बच्चों का व्यक्तिगत विकास किस तरीके से, बच्चों की पर्सनालिटी किस तरीके से डेवलप हो, बच्चों का चरित्र निर्माण, फिजिकल फिटनेस उनकी ठीक है नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट है एजुकेशन प्रोवाइड शुड ह्यूमनाइज एंड बी रेलेवेंट टू द ह्यूमन एप्टीट्यूड्स की ह्यूमन वैल्यूज़ कि किस तरीके से हमें रहना है, किस तरीके से समाज में हमें सामंजस्य स्थापित करना है, सोसाइटी में एडजस्टमेंट किस तरीके से करनी है, इस तरीके की जो है हम एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करें। तो दैट्स ऑल। ये हमारा आज हमने बात की एनसीएफ और एनसीईआरटी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली जो हमारी स्टेट एजेंसीज़ हैं उनको कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।